हेलो फ्रेंड्स। और आज है गणगौर माता का व्रत, तो उसी के लिए सारी तैयारियां चल रही हैं। और ये रेनू दीदी मीठा आटा लगा रही हैं, जो गणगौर व्रत में पूजन के लिए गुना बनाए जाते हैं मीठे, उसी के लिए ये मीठा आटा लगा रही हैं गुड़ का घोल डालकर। और उन्होंने मुझसे कह दिया था कि जब तक हम आटा वगैरह लगा रहे हैं तब तक तुम और काम से फ्री हो जाओ। तो मैं फिर नहाने कपड़े वगैरह धोने के लिए चली गई, और जब तक मैं नहा धोकर रेडी होकर आई थी तब तक उन्होंने और सामान वगैरह लगा कर रख लिया था, आटा वगैरह। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ, तो मैं भी अब गुना वगैरह बनवाने लगी हूँ। और ये मीठे गुना बनते हैं, 16 गुना चढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं, छोटे छोटे से जो चढ़ते हैं, और 16 गुना सासू माँ को छिड़कने के लिए, मतलब यहाँ पर कहते हैं कि सासू माँ को छिड़का जाता है या दिया जाता है, यहाँ पर बोलते हैं कि छिड़का जाता है। तो वही 16 सासू माँ के लिए बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े। तो मैं बना ले रही हूँ चढ़ाने के लिए, जो छोटे बनते हैं। और ये रेनू दीदी बड़े बनाए दे रही हैं मम्मी जी को देने के लिए। और ये पैरों के बिछुआ वगैरह चढ़ाने के लिए बनते हैं इसी मीठे आटे से, और माला बिछुआ ये सब बनते हैं। तो मैं बिछुआ वगैरह भी बनाए दे रही हूँ। और ये मम्मी को जो दिए जाते हैं वो वाले गुना बना रही हैं रेनू दीदी, बड़े वाले। और यहाँ पर कुछ छोटे रह गए हैं, तो यहाँ पर छोटे गुना भी बनाए दे रही हैं दीदी। और बस ये सारा काम निपट जाए फिर हम तैयार वगैरह हों, क्योंकि टाइम होता जा रहा है। कुछ लेडीज़ वहाँ पर पहुँच भी गई हैं। तो हमारे घर के 2 घर छोड़ के ताई जी का एक घर है, उन्हीं के घर में मतलब सारी लेडीज इकट्ठा होती हैं पूरे गांव की, वहीं पूजन होता है। और यहाँ पर हमारे गुना बस सेंकने के लिए रह गए हैं, तो अब मैं सेंके ले रही हूँ। तो पहले जो पूजन के लिए छोटे छोटे गुना हैं उनको निकाले ले रही हूँ पहले मैं तेल में। तो ये हमारे पूजन वाले निकल चुके हैं, छोटी छोटी सी चूड़ियाँ और ये गुना ये सब निकल गए हैं। और अब इसके बाद में खाने के लिए और जो मम्मी को दिए जाते हैं वो निकाले ले रहे हैं। तो ये बड़े वाले भी निकल गए हैं गुना। और बस अब हमारा सामान भी तैयार हो चुका है बनके। और अब मैं जा रही हूँ पूजन के लिए तैयार होने, क्योंकि अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ। तो ये मैंने साड़ी निकाल के रख दिया है, एयररिंग्स चूड़ियाँ कंगन ये सब निकाल के रख दी हैं, यही साड़ी मैं पहनूँगी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, यानी कि तीज बोलते हैं। आज है गणगौर तीज, गणगौर माता का व्रत भी है आज। तो मैं गणगौर पूजा के लिए एकदम रेडी हूँ। मैंने कपड़े पहन लिए हैं, इयररिंग्स वगैरह सब कुछ पहन लिया है। बस हम लोगों का पूजा का सामान भी एकदम रेडी है, मैं भी तैयार हूँ जाने के लिए। बस मैं रेनू दीदी का इंतज़ार कर रही हूँ, वो पूजा की थाली लेके आ जाएं, फिर हम लोग जाएं पूजा करने के लिए। और यहाँ पर मैं और रेनू दीदी जा रहे हैं पूजा करने के लिए, जिनके घर में होती है वहीं पे जा रहे हैं। और बस वहाँ पर जब सारी लेडीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं तो पूजन कथा ये सब शुरू हो जाता है। तो ये है वो घर जिनके यहाँ पूजन होता है गणगौर माता का। तो बस यहाँ पर सारी लेडीज़ें इकट्ठा हो चुकी हैं और बारी बारी से पूजा कर रही हैं। और जो छोटे गुना 16 बना के लाए हैं वो चढ़ाए जाते हैं। जो बिछिया वगैरह बनाए थे भी मीठे आटे से, ये सब चढ़ा दिए जाते हैं यहाँ पर। और अकहुआ के फूल से पानी चढ़ाते हैं। तो वो ये कह रही थी मुझसे कि एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से फूल पकड़ो और फिर पानी चढ़ाओ गणगौर माता में। तो वही फिर मैं दोनों हाथों से चढ़ाया, वैसे मैं एक हाथ से चढ़ा रही थी। और यहाँ पर सिंदूर लगा दिया जाता है, उनमें सिंदूर बिंदी चूड़ी ये सब चढ़ा देंगे। और
और पूजा करने के बाद में वहीं पे सब लोग गुना का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ते हैं और उसमें हरी दूब जो होती है घास वो और अकउआ का छोटा सा फूल का टुकड़ा डालते हैं और फिर उसे गोली बनाकर पानी के साथ में लेते हैं। तो कुछ लोग तो वहीं ले लेते हैं, मैं वो गोली घर ले आई थी तो मैंने घर में पानी के साथ ले ली। और ये गुना और श्रृंगार का सामान लगा दिया है मैंने साथ में और कुछ रुपया लगा दिए हैं और अब मैं देने जा रही हूँ मम्मी जी को। और श्रृंगार का सामान लगाना वो मर्जी है, मतलब कोई लगाता है कोई नहीं लगाता, तो मैंने उसमें श्रृंगार का सामान वगैरह सब रख दिया था। अब मैं आ गई हूँ मम्मी जी के पास में और यहाँ पर ये सब लोग बैठे हैं और मौसी की बहू पूजा करके आई थी तो वो भी यहीं आ गई थी, तो वो भी बैठी हैं। और ये वाला व्रत गणगौर माता का ये हमारे मायके में यूपी साइड नहीं होता, ये ससुराल में ही होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कहते हैं ना कि मेरी सासू माँ कहाँ है, सासू माँ को नहीं देखा, सासू माँ से मिलवाइए। तो मैं चलिए आप लोगों को मिलवाती हूँ आज अपनी मम्मी जी से यानी कि सासू माँ से। चलिए चलते हैं, आप लोगों को मिलवाती हूँ। तो ये है मेरी सासू माँ यानी कि मेरी मम्मी जी, मिल लीजिएगा। आप लोग बहुत कहते थे ना कि कहाँ है मेरी सासू माँ, तो आप लोग आज मिल लीजिएगा सासू माँ से। हेलो दोस्तों, राम राम। और एक घर तो हमारा गांव के अंदर है, उसमें बहू लड़का रहती है और इधर हम रहते हैं। ऐसे भैंस है और जहाँ खेती आ रही है, ये खेती आ रही है देख बाहर तक से है। भैंस है तो भैंस के जैसे सानी पानी, इधर हम रहते हैं। और यहाँ पर फैसिलिटी है, जगह है काफी, जगह है, फैसिलिटी है, सब्जी कर लेते हैं और इधर सब्जी वब्जी कर लेता है। हाँ, तो यहाँ पे काफी जगह है सब्जी की, सब्जी वगैरह भी काफी हो जाती है और भैंसों को बांधने के लिए भी काफी जगह है। और वो जो अंदर घर पड़ता है गांव के, उसमें इतनी जगह नहीं है कि सब्जी साग कर सको और भैंसों को भी बांध सको, इतनी जगह फैसिलिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये रहती हैं। और यहाँ से सारी सुविधाएं भी हैं, देखे भी रहती हैं सब चीज। तो और इन्हें तो आप जानते ही होंगे, इनसे तो मैं आपको मिलवाई चुकी हूँ। ये है मेरी दादी सास, दादी जी मेरी। इन्हें आपको मैं पहले ब्लॉग में भी आप लोगों को से मिलवा चुकी हूँ, तो आप लोग जानते होंगे। और नहीं भी जानते हो, जो नए हो वो फिर से देख लीजिएगा, फिर से मिल लीजिएगा। और ये है मेरी दादी सास और इन्हें भी आप जानते होंगे, ये है मेरी नानी सास, नानी जी। और आप लोगों को मैं काफ़ी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। इनकी आज तबीयत नहीं है ठीक, थोड़ा इनकी मतलब सिर में दर्द वगैरह हो रहा है, इसलिए वो लेटी हैं। और यहाँ पर हम लोगों की चल रही हैं बातें, मम्मी जी, नानी जी, दादी सब लोग बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। वही मैं मम्मी को बता रही थी कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा लेडीज़ें जल्दी मचाई हुए थी पूजा में, ये नहीं कि आराम से कर लें, तो आराम से नहीं कर रही थी, बहुत जल्दी इकट्ठा सबको वो पड़ा हुआ था, साथ में सब जल चढ़ाने में लगी हुई थी। और बस वहाँ से आने के बाद में फिर मैंने बनाया है खाना। वैसे तो मैं थोड़ी पूड़ी तो मैं तभी निकाल गई थी जब मैंने पूजा के लिए सामान बनाया था और थोड़ा आटा उठा के रख दिया था, तो मैं अब बना ली है मैंने पूड़ी। और यहाँ पर मैंने बना लिया आलू टमाटर की सब्ज़ी और बूंदी का रायता। तो ये रायता भी हमारा बन चुका है और सब्ज़ी भी बन गई है। और जो थोड़ा आटा मैंने निकाल कर रख दिया था, अब मैं उसकी निकाल लूँगी पूड़ियाँ, और कुछ पूड़ी रखी हैं। तो बस हमारा दोपहर का खाना यही है आज का। और बस मैं थोड़ा आराम किया है। उसके बाद में जहाँ पर पूजा हुई थी वहाँ से, ये उन्हीं के घर की लड़की है प्रिया, वो मुझे बुलाने आई थी कि चलो, और सारी लेडीज़ें इकट्ठा हो गई हैं। और जो गणगौर माता होती हैं उनको पानी पिलाया जाता है शाम टाइम, जिस दिन व्रत होता है उसी दिन शाम को फिर पानी पिलाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लेडीज़ें इकट्ठा भी हो गई हैं और अंगूठी के सहारे से इनको पानी पिलाते हैं। और पानी चढ़ाने के बाद में जो चीर, ये कपड़ा उड़ा है लाल कलर का, वो कपड़ा फिर फाड़ कर देते हैं, उसी को बोलते हैं चीर। और तब कपड़ा फाड़ के देती हैं कि जब तक कोई लेडीज़ शायरी नहीं सुनाएगी तब तक उसे कपड़ा नहीं मिलता है, चीर नहीं मिलता यानी कि। तो यहाँ पर जल चढ़ाओ और फिर शायरी सुनाओ, और उस शायरी में पति का नाम आना चाहिए। तो शायरी सुनाने के बाद में, पति का नाम लेने के बाद में
फिर वो चीर मिलता है। जैसे कि इन्होंने दीदी ने शायरी सुनाई और उसके बाद में जो ताई जी हैं उन्होंने चीर फाड़ के दे दिया और ये चीर साड़ी के पल्लू में बांधा जाता है। और ये भी कह रही थी कि जब तक कोई शायरी नहीं सुनाएगा उसे चीर नहीं दिया जाएगा। और ये मैंने जो चीर का टुकड़ा था वो अपने साड़ी के पल्लू में बांध लिया है और ये ऐसे ही बंधा रहेगा। इसे खुद से नहीं खोलते, फिर बाद में खुद खुल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर बस मैंने शाम के खाने में बनाया सिंपल एकदम हल्का खाना, खिचड़ी। तो बस ये हमारी खिचड़ी भी बन गई है। और फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग आप तक डेली यूं ही पहुंचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ करते हैं बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में।